नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 13 फरवरी को जान लीजिए इनके बारे में क्या फायदा और क्या नुकसान देने वाले हैं हरियाणा के लोगों के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में ग्रुप डी में सीटी अंकों पर होगा चयन। जल्दी हरियाणा में ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है। हरियाणा में अब चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी पदों पर सभी भर्तियां सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीटी अंकों के आधार पर होंगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों को अब खत्म कर दिया गया है। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम निर्धारित है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन सीटी में प्राप्त अंकों पर आधारित रहेगा। प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा मेरिट आधार बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। यह संशोधन हरियाणा ग्रुप घ यानी डी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2018 की धारा 26 के तहत किया गया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। यानी जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी तिथि से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को प्रतिस्थापित कर नई चयन व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत सामान्य पात्रता परीक्षा का कुल स्कोर 100% यानी 100 अंक का पेपर होने वाला है, जिसमें आपका 75% परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग रहने वाला है और 25 का अलग। 75% में अंक में सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और अन्य संबंधित विषय होने वाले हैं। वहीं दूसरे भाग में हरियाणा जीके का पोर्शन रहने वाला है। पहले 95 नंबर का एग्जाम हुआ करता था, पिछला जो सीटी हुआ था उसमें, और 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के थे, यानी सामाजिक आर्थिक आधार पर जिनके घर में नौकरियां वगैरह नहीं थे उनको 5 अंक मिलते थे। लेकिन इस बार ग्रुप सी में भी इसको हटा दिया गया था और अब ग्रुप डी में भी हटा दिया गया है। पहले गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब हरियाणा सचिव की तरफ से भी इसको लेकर लेटर जारी कर दिया गया है और आदेश जारी हो गया है। तो ये बड़ी खबर आई है, मुख्य सचिव की तरफ से ये आदेश जारी हो गया है। अब जल्द ही हरियाणा में ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नई भर्ती आने वाली है, अपनी तैयारियों में लग जाइएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर और अन्य सामाजिक जो पेंशन है उनको लेकर अपडेट आई है। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा में 3200 रुपये हो गई है अब बुढ़ापा पेंशन। जो ये पेंशन बढ़ाई थी वो 2025 में बढ़ाई थी, लेकिन अभी तक बुजुर्गों को ये पेंशन नहीं मिली थी, तो अब उनको मिलने वाली है 3200 रुपये। और 1 नवंबर 2025 से जो भी पेंशन है जितने भी महीनों की है, ये कुल 3 महीनों की है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने का एरियर मिलेगा, रुपये मिलने वाला है। और 3200 रुपये ये अभी फरवरी महीने से इसकी शुरुआत हो गई है। मार्च महीने में जो भी पेंशन आएगी वो 3200 रुपये आएगी और उससे पहले 600 रुपये का जो एरियर है पिछले 3 महीनों का जो बचा हुआ था, क्योंकि 3000 रुपये ही पेंशन मिल रही थी, तो बचे हुए 200 रुपये एरियर आपको जल्द ही आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से और भी 13 अलाउंस, सोशल जो फाइनेंशियल हेल्प है, भत्ते हैं, पेंशन है, उनमें बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है और लेटर भी जारी किया गया है। लेटर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उस पर पूरी वीडियो बनाई गई है कि कौन कौन से भत्ते, अलाउंस, पेंशन स्कीम के तहत जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाया गया है, यानी पैसे को बढ़ाया गया है। और 3200 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो गई है, लेकिन आएगी ये मार्च में 3200, लेकिन जो 600 रुपये का एरियर है वो कभी भी आपके अकाउंट में डाला जा सकता है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में परिवहन विभाग में 2002 में अनुबंध पर लगे चालक अब नियुक्ति तिथि से ही किए जाएंगे पक्के।
जी हां, परिवहन विभाग ने वर्ष 2002 में अनुबंध पर लगे चालकों को अब नियुक्ति तिथि से ही पक्का किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी का आदेश वापस ले लिया है, जिसमें सभी 347 चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। इन्हें पुरानी पेंशन योजना के साथ फैमिली पेंशन योजना का भी लाभ मिलने वाला है। परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों और वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता मंत्री कार्य अनुभाग एवं राज्य के केंद्रीय कर्मशाला को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले विगत जनवरी में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के विभिन्न अदारों में वर्ष 2002 में संविदा आधार पर नियुक्त कार्यरत चालकों को वर्ष 2006 में से नियमित किया गया। अब उन्हें वर्ष 2002 से उनकी जो भी सेवाएं हैं नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमित किया गया। इन चालकों को अरेक सेवा यानी क्वालिफाइड सर्विस की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि यानी जब उनकी नियुक्ति हुई थी 2002 में से ही माना जाएगा और इसी के आधार पर एसीपी सहित सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। सभी संबंधित चालकों को पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ फैमिली पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इन चालकों के लिए सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ का नया खाता खोला जाए। यह सभी लाभ दिनांक 31 अगस्त 2024 तक कल्पित नॉशनल रूप में 1 सितंबर 2024 से वास्तविक रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो ये अब बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी परिवहन विभाग की तरफ से। ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। केसीसी को लेकर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना में बदलाव होगा। यह बड़ी खबर आई है। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड को और बेहतर बनाने के लिए एक नया मसौदे दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिक संख्या में किसानों को योजना से जोड़ने और केसीसी की प्रक्रिया को आसान बनाना और कृषि क्षेत्र की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अहम बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से 6 मार्च तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। केंद्रीय बैंक ने फसलों के मौसम की अवधि को एक समान बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे ऋण देने और चुकाने की प्रक्रिया में समानता आ सके। इसके तहत कम अवधि वाली फसलों का चक्कर 12 महीने और लंबी अवधि वाली फसलों का चक्कर 18 महीने तय किया गया है। फसलों के चक्कर के अनुसार ऋण अवधि को बेहतर बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। तकनीकी खर्च ऋण में शामिल किए जाएंगे। तकनीकी सुविधाओं से जुड़े खर्चों को भी ऋण में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें मिट्टी की जांच, मौसम की ताजा जानकारी, जैविक खेती और अच्छी कृषि पद्धति के प्रमाणन से जुड़े खर्च शामिल है। इन खर्चों को खेती से जुड़ी मरम्मत और रखरखाव के लिए तय 20% अतिरिक्त राशि के लिए अंतर्गत रखा जाएगा। हर वर्ष करीब 10% सीमा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर आप सभी के लिए। यहाँ 5वीं अपडेट में 2 खबरें हैं। पहली खबर आई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से सभी डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला को ये लेटर जारी हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपके कैडर चेंज पॉलिसी थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर चेंज था ट्रांसफर ड्राइव में, उसको पोस्टपोन किया गया है। यानी नया शेड्यूल आने वाला है, शेड्यूल फॉर ट्रांसफर ड्राइव अंडर कैडर चेंज पॉलिसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर चेंज, इसको पोस्टपोन किया गया है फर्दर ऑर्डर के लिए और नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आई है अध्यापकों के लिए, अन्य स्टाफ के लिए, आप सभी के लिए ये लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी के लिए। और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर थी। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में वोकेशनल टीचर्स को अब 1525 रुपए ज्यादा मानदेय मिलने वाला है। इन्हें हर महीने 36,600 रुपए मिलेंगे। बड़े मानदेय का लाभ विगत 1 जनवरी से दिया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में 5% बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। वोकेशनल टीचर्स को 35,075 रुपए मानदेय मिल रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले 23 दिसंबर 2021 को वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में हर साल 5% बढ़ोतरी करने की
घोषणा की थी। इस घोषणा को मार्च 2022 में लागू किया गया, जब इन अध्यापकों को मानदेय में एक मुक्त 7,259 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद से हर साल मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। 30,500 रुपए के बेसिक मानदेय के आधार पर यह वृद्धि की गई है। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी और आखिरी खबर आई है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।